नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नामर्द पति। मेरा नाम दिया है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। हमारा बहुत बड़ा कारोबार था। हमारी शुगर और कपड़ों की फैक्ट्रियाँ थी। मेरा कोई भाई नहीं था, तो पापा के साथ मैं ही सारा काम संभालती हूँ। फैक्ट्री में पापा ने मुझे सारा काम सिखा दिया था। अब मैं पापा का हाथ भी बटाने लगी थी। अचानक एक दिन मेरे पापा बोले कि बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और यह सारी संपत्ति मैं आपके नाम करना चाहता हूँ। मैंने बहुत मना किया, लेकिन पापा ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया और कुछ दिनों के बाद ही उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पापा की मृत्यु के बाद मम्मी भी बहुत बीमार रहने लगी और मेरी शादी जल्द से जल्द करवाना देना चाहती थी, ताकि उनको कुछ हो जाए तो मैं अकेले ना रह जाऊं। पापा के जाने के बाद अब सारा काम मुझे ही देखना था। अब सारा दिन मैं उसी काम में बिजी रहती। सारी फैक्ट्रियों का लेखा जोखा मेरे हाथ में था। मेरी फैक्ट्री में ही एक इंचार्ज के पद पर एक लड़का था, जो कि देखने में काफ़ी हैंडसम लगता था। उसका नाम राकेश था और मुझे वह पसंद भी था, लेकिन मेरी उसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब मम्मा की ख्वाहिश को भी पूरा करना था, तो मैंने उसे एक बार अपने ऑफिस में बुलाया और उससे अपने दिल की बात कह दी। उसने तुरंत तो हाँ नहीं बोला, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने हाँ बोल दिया। तब ये बात मैंने अपनी मम्मी को बताई, तो वह बहुत खुश हुई। लेकिन राकेश से मैंने एक शर्त रखी कि शादी नॉर्मल तरीके से होगी। कोई भी आपका परिवार वाला हमारी शादी में नहीं आएगा और आप मेरे होने वाले पति होंगे, तो ये सारी संपत्ति के मालिक भी आप होंगे। तो आप मेरे साथ घर में ही रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी संपत्ति पे नजर गड़ाए। बहुत ही सिंपल तरीके से शादी के बाद राकेश मेरे घर आ ही गया। सुहाग रात की पहली रात थी। राकेश मुझसे बोला कि मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। आप मुझ पे गुस्सा मत करना, क्योंकि यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपको बच्चा नहीं दे सकता। मैं एक नामर्द हूँ। यह बात सुन मुझे बहुत दुख हुआ। फिर भी मैंने उसको स्वीकार कर लिया और अपनी जिंदगी राकेश के साथ गुजारने लगी। लेकिन मुझे कभी कभी एक बच्चे की कमी बहुत महसूस होती थी कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। लेकिन राकेश के प्यार के सामने मैं सब कुछ भूल जाती थी। फिर मैंने राकेश से एक बच्चा गोद लेने की बात कही, तो राकेश बोला कि अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। मैंने बोला हाँ कहो। तो उसने कहा कि मेरी एक बहन है जिसका पति मर चुका है। उसको कोई पालने वाला नहीं है और वह काफ़ी छोटा है। अगर आप बोलो तो उस बच्चे को गोद ले लेते हैं। यह सुनकर मैं खुश हुई और हाँ बोल दिया। अगले दिन ही राकेश की बहन अपने बच्चे के साथ घर आ गई और बोली कि मैं अकेली हूँ, कुछ दिन बच्चे के साथ मुझे भी यहीं रहने दो। मैं एक आया के तौर पर इसकी देखभाल करूँगी। मैंने बच्चे को जब देखा तो उसे बहुत प्यार किया और अपने पास रखने लगी और अपनी आधी संपत्ति का मालिक भी बना दिया। उसकी ज़रूरत का सब सामान मैं लेकर आती थी और वह रात भर मेरे पास ही रहता था। एक दिन मैं बच्चे को नहला रही थी। मैंने बच्चे की टांग पर
एक काले रंग का निशान देखा। सेम ऐसा ही निशान राकेश की टांग पर भी था। शुरू में मुझे थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा, क्योंकि रात में बच्चा जब भी रोता तो राकेश उसे लेकर अपनी बहन के पास चला जाता और वहीं सो जाता था। एक दिन मैं राकेश को ढूंढ रही थी। राकेश कहाँ हो? आवाज आई, मैं बहन के साथ बैठा हूँ, आप कुछ खाना बना लो। मैंने खाना बनाया और अचानक से मेरे दिमाग में आया, चलो मैं भी उनके साथ बैठकर खाना खाती हूँ। जैसे ही मैं उनके रूम के पास पहुंची, तभी मेरे कानों में राकेश की बहन की आवाज सुनाई दी कि अब बस भी करो, रात से तीसरी बार कर रहे हो, कहीं तुम्हारी दूसरी वाली पत्नी आ गई तो क्या करोगे? तभी मुझे राकेश की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। अरे वो तो पागल है, उसे तो सिर्फ बच्चे से ही फुर्सत नहीं। देखो ना कैसे हमारे बच्चे को इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक बना दिया और हमारी भी लाइफ सेट हो चुकी है। पहले जहां हम छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते थे, अब देखो हमारी कितनी ऐश है। अब मेरा रुतबा देख, सारी फैक्ट्रियों के वर्कर मुझे बॉस बोलते हैं, सब मुझे सैल्यूट करते हैं और इतनी संपत्ति भी मेरे नाम है। उस पागल को तो मैंने आज तक टच भी नहीं किया। प्यार तो मैं तेरे से करता हूँ। एक दिन सारी फैक्ट्रियों को अपने नाम कर लूंगा, बस तू मजे ले और आराम कर। ये सारी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सोचने लगी कि हे भगवान, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। फिर मैंने इनको सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। सबसे पहले मैंने अपने वकील को फ़ोन किया। वकील से बात की कि बच्चे को कानूनी तौर पर मुझे अपना बनाना है और जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने राकेश को दी है वो अपने नाम करनी है। आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखो, जो भी पैसा लगेगा वह आपको मिल जाएगा। वकील ने ये सारा डॉक्यूमेंट एक हफ्ते में बना दिया और बोला कि इन डॉक्यूमेंट में राकेश की कुछ जगहों पर सिग्नेचर लगेगी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कल तक राकेश की सिग्नेचर लेकर आपको सारे डॉक्यूमेंट देती हूँ। इसके बाद मैं 3 थालियों में खाना लेकर घर जाती हूँ और प्यार से बोलती हूँ कि लो खाना खा लो, और दोनों को बोला कि एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तभी राकेश बोला, जल्दी बताओ क्या बात है। मैंने बोला कि मैं सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर रही हूँ। मैं एक और फैक्ट्री खोल रही हूँ, उसको खड़ा करने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आप इन फैक्ट्रियों को संभालना। मेरी बात सुनने के बाद दोनों मन ही मन बड़े मुस्कुरा रहे थे। उन थैलियों में मिठाई का डब्बा और खाना था। खाना खाने के बाद मैंने उनको एक मिठाई का टुकड़ा दिया और डॉक्यूमेंट पर उसके सिग्नेचर लेने के लिए डॉक्यूमेंट उनके सामने रखा और मैंने बड़े ही चालाकी से बोला, जानू जल्दी साइन कर दो, अभी बस 20-25 मिनट में उसे जमा करना है। अभी वकील साहब भी आने वाले होंगे। अब राकेश एक हाथ से रसगुल्ला खा रहा था और एक हाथ से सारे कागजों पर साइन कर रहा था। वो प्रॉपर्टी के लालच में इतना अंधा हो गया था, उसने पढ़ा ही नहीं इस पर लिखा क्या है। साइन करवाने के बाद मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तुरंत ही वकील के हवाले कर दिए, जो कि घर पर आ चुका था। उसने सारे डॉक्यूमेंट ठीक से चेक किया और बोला कि हाँ, सब कुछ सही है। उसके बाद मैंने
राकेश के गालों पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। वो एकदम से चौंक गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और उसे मैंने बुरा भला कहते हुए बहुत कुछ सुनाया और उसकी सच्चाई उसके सामने खोलकर रख दी। ये सब सुनने के बाद राकेश और उसकी झूठी बहन का पर्दा फाश हो चुका था और मैंने उन दोनों को तुरंत ही इस घर से चले जाने को बोला कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और इस घर से दफा हो जाओ। और जो तुम रसगुल्ला खाते हुए साइन मार रहे थे, वो सारी प्रॉपर्टी जो मैंने तुझे दी थी वो मैंने वापस ले ली है और तूने साइन भी कर दिए हैं। अब उन दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और मेरे पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी, लेकिन मैंने उन्हें लात मारकर अपने से दूर कर दिया। मैंने उनसे बोला कि तुम दोनों को 5 मिनट का समय देती हूँ, यहाँ से निकलो वरना मैं पुलिस को बुलवाती हूँ। वे दोनों जाते जाते बच्चे को उठाने लगे। मैंने बोला, बच्चा यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि अभी कानूनी तौर पर यह मेरा बच्चा है। इसकी डॉक्यूमेंट भी मैंने साथ में ही बनवा लिए थे। अब दोनों महल नुमा घर छोड़कर चले गए और अपनी उसी झुग्गी में रहने को मजबूर हो गई। अगले दिन मैंने उसे काम से भी निकाल दिया। इसलिए दोस्तों, कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। झूठ बोलकर आप लंबे समय तक नहीं रह सकते। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।